चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करेंगे। ये सोच लो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या खुशखबरी है, मैंने ऐसे क्यों लिखा कि आप सभी के लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं पेपर की बात करता हूँ कि आज का पेपर क्या था नर्सिंग फाउंडेशन का। उसमें क्वेश्चन थे जैसे डिफाइन नर्सिंग, द क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एंड इलनेस, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन इन द इलनेस एट प्राइमरी लेवल। यानी कि एक नर्सिंग की डेफिनेशन पूछी थी, एक नर्स की क्वालिटीज़ पूछी थी और फैक्टर पूछे थे। ठीक है, कि किसी भी इलनेस को डेवलप करने के लिए फैक्टर कौन कौन से थे। सेकंड क्वेश्चन है कि डिफाइन वेरियस वाइटल साइन एंड लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। वाइटल साइन और ब्लड प्रेशर पूछा। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ टेकिंग बीपी लेने की टेक्निक पूछी। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन लेने के भी इसने पूछे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस। ठीक है, फिर नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, फिर उसके स्टेप क्या है। उसके बाद में अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस स्टेप फॉर द पेशेंट रिपोर्टिंग विथ एबनॉर्मल पेन एंड डायरिया। ठीक है, फिर है मोड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी और बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में क्वेश्चन था डिस्कस वेरियस पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, फिर रोल ऑफ नर्स वाइल एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल, डिस्क्राइब कंफर्ट डिवाइसेस। सेवंथ क्वेश्चन रहा अपना कि मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ एनिमा, कोड ऑफ एथिक्स, टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज और गाइडलाइन फॉर क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आज का अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर था। तो आपको खुद को ही पता चल गया होगा कैसा है। और जिसका पेपर मैंने लिया है तो उसने खुद ने भी देखो जो टिक लगाया है ना, वहाँ की काबिल तारीफ है। मतलब कि सब के सब उसने देखो, आप कहने का मतलब था कि आज खुशखबरी की बात किया। तो खुशखबरी ये है कि जब फर्स्ट 2 पेपर हुए थे, जब MSN का पेपर हुआ था, फिर एना फिजियो का पेपर हुआ था, तो इस टाइम पे आप सभी को और हमें सबको लगा था कि यार इस बार यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई कहता था क्वेश्चन को ट्रिकी दे रहे हैं, कोई बोला तो घुमा घुमा के देख रहे हैं। तो सब एकदम कहते हैं उनकी सब में चेहरों पर डिप्रेशन था। ठीक है, माइंड में डिप्रेशन था। अब क्या होगा, स्पेशली जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर्स में है, थर्ड ईयर में तो वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, लगता है ईजी है पर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आज का जो इतने 3-4 दिनों का पेपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से, और आज का जो फंडामेंटल का पेपर देखा, अगर आप 2021, 19, 18 और 17 अगर इन पेपर को उठा लो तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए। मैंने पेपर देखा, मैंने सोचा एक तो बाहर से आएगा, बाहर से कुछ नहीं है, इन्हीं पेपर में से सारा का सारा पेपर आ गया। न्यूट्रिशन का पेपर था वो भी बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, फार्मा का था वो तो सबसे ज़्यादा ईजी पेपर आ गया। तो कहने का मतलब है अब हमें भी कहीं ना कहीं आशा है कि जो अब आने वाले जो पेपर होंगे सेकेंड ईयर के रिपीटेड वैसे होते ही हैं, CHL CET में तो रिपीटेड ही आएंगे, पर इस बार उनके भी आएंगे। और साथ साथ में जो थर्ड ईयर में उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, तो सबको लग रहा था भाई अब नया नया कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे। कोई स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी नहीं हुई है। इन पेपर को देख के ऐसा लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन ही है तो रिपीटेड ही आएंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे रिपीटेड ही पढ़ के जाना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो तो एक बार पढ़ के ही जाना। ठीक है, 3 6 वीडियो डाल दिए, 3 मैंने इंपॉर्टेंट उनको डाले जिनमें 14-15 क्वेश्चन है, और 2 ऐसे डाले जिसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और सारी की सारी जो क्लासेस है वो अपलोड हो चुकी है प्ले लिस्ट में, क्योंकि रिवीजन फॉर एग्जाम 2022 वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सब क्लासें वहाँ पे पढ़ी है। जिसको साइकेट्रिक समझ में नहीं आती, MSN समझ में नहीं आते, सारे का सारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट इतना हार्ड है वो भी पूरा 1 घंटे में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से देखें। और हाँ, अपने क्लासमेट के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने जूनियर है, सीनियर है, सबको वीडियो की लिंक शेयर करते रहें। और जो नए हैं वो तो उनको पता ही है। ठीक है, तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक और चीज़, आप सभी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। और कभी कभी ये कुछ सारी बातें यूट्यूब पे मैं नहीं बोल सकता, आप समझदार हो खुद ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और मैं उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।